भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और इसमें जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी खंडहर में तब्दील हो गया था। और इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए थे, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई थी। वहीं पर पाकिस्तान के शहबाज सरकार ने भारतीय हमलों में मारे गए प्रत्येक नागरिक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए, करीब करीब 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है। और इस बात का जिक्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ही जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो जैश ए मोहम्मद, जैम के सरगना और फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार इन हमलों में मारे गए। और ऐसे में संभावना यह है कि मसूद अजहर को पाकिस्तानी सरकार की तरफ से 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मुआवजा के तौर पर मिल सकता है। पाकिस्तान के डॉन और फिर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो एपीपी है, इसके रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए लोगों में मसूद अजहर की बड़ी बहन, जीजा, भतीजा, भाभी, एक भांजी और कई बच्चे शामिल हैं। ऐसे में मसूद अजहर के इन सब का वैध उत्तराधिकारी भी है, तो फिर पाकिस्तान सरकार की ओर से उसे भारी भरकम राशि मिलने की संभावना है। 14 लोगों के हिसाब से हर एक मौत पर शहबाज सरकार 1 करोड़ रुपए देगी और सबको मिलाकर कुल 14 करोड़ रुपए मसूद अजहर को मिलेगा। भारत ने 6 से 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय समेत कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह, जिसे उस्मान ओ अली कैंपस के नाम से भी जाना जाता है, पूरी तरह से तबाह हो गया था, खंडहर बन गया था। पाकिस्तानी अधिकारियों का यह कहना है कि हमले सटीक और केवल आतंकी ठिकानों पर ही केंद्रित थे। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो प्रेस रिलीज की गई है, उसके अनुसार से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे मार्काए हक अभियान का हिस्सा बताया है और मारे गए लोगों और फिर सुरक्षा बलों के लिए व्यापक मुआवजा योजना की घोषणा भी की है। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक शहबाज सरकार ने अलग अलग कैटेगरी में मुआवजा तय किया है। अलग अलग कैटेगरी में पैसा बांटेगी शहबाज सरकार, लेकिन कितना यह भी समझ लीजिए। भारतीय हमलों में मारे गए नागरिकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए, जो कि 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपए जो है वो मिलेंगे। घायल नागरिकों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे और भारतीय हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों को रैंक के आधार पर 1 करोड़ से 1.8 करोड़ रुपए, जो कि करीब 10 से 18 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज है, इस बीच में मुआवजा दिया जाएगा। 1.9 करोड़ से 4.2 करोड़ मुआवजा घर के लिए दिए जाएंगे। मृत सैन्य कर्मियों के परिवारों को सैनिक की सेवानिवृत्ति के तारीख तक भत्ते के साथ पूरा वेतन दिया जाएगा, यह भी कहा गया है। और जान गंवाने वाले सैनिकों के बच्चों को एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन तक एजुकेशन मुफ्त में सरकार देगी। भारतीय हमले में मारे गए जवान के एक बेटी को शादी के लिए 10 लाख रुपए देगी शहबाज सरकार। घायल सैन्य कर्मियों को 20 से 50 लाख रुपए मिलेंगे और भारतीय हमले में क्षतिग्रस्त घरों और मस्जिदों का पुनर्निर्माण सरकार की ओर से किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने भारतीय हवाई हमलों में तबाह हुए लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय के पुनर्निर्माण का भी वादा किया है। मतलब आतंकी ठिकानों को फिर से बनाएंगे शहबाज सरकार। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि शहीदों के बच्चों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है और हम इस दायित्व को पूरा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी सरकार घायलों के इलाज का खर्चा वहन करेगी। पीएम शहबाज शरीफ ने यह भी वादा किया है कि पाकिस्तान के रक्षा और सम्मान में योगदान देने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाएगी और उसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। अब यह भी सोचिए कि आतंकी को भी कहीं पुरस्कार न दे दे पाकिस्तान। भारत के ऐतिहासिक ऑपरेशन जो सिंदूर है, उसके 4 दिन में आतंक के आकाओं को नस्तनबीद कर दिया गया था। पाकिस्तान के सरजमी पर मौजूद आतंक के ठिकानों पर हमला ही नहीं हुआ, बल्कि उनके 11 एयरबेस को भी ध्वस्त कर दिया गया। और इस सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तानी वायुसेना का करीब करीब 20% ढांचा तबाह हो गया था। इसके अलावा एक रिपोर्ट की बात माने तो ISPR की रिपोर्ट ये कहती है कि 6
इलाकों में 24 हमले हुए, 40 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए जबकि 121 घायल हुए। वहीं पाकिस्तानी सेना के 11 जवान भी शहीद हुए जबकि सेना के 78 जवान घायल हुए। और आपको यह भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तानी मीडिया ने यह बात एक्सेप्ट की है कि इंडियन आर्मी के इस हमले में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान की जो शहबाज सरकार है आतंकी ठिकानों को भी बनाने के लिए अब मुआवजे का ऐलान की है। आगे क्या कुछ अपडेट है आने पर बताएंगे आपको। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।